नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मोक्षदा एकादशी कब है और उस दिन लग रहा है भद्रा का साया। जाने समय, तिथि और महत्व सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से आइए जानते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरा होता है। हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी और पितरों की कृपा मिलती है। इस तिथि पर कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। शास्त्रों के मुताबिक यह तिथि पितरों की कृपा पाने के लिए भी अत्यंत शुभ है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व पिंडदान जैसे कार्य करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। वहीं श्री हरि को पीली चीज़ों का भोग लगाने से लंबे समय से अटके काम पूरे और विवाह में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत कब रखा जाएगा। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 नवंबर 2025 को दिन रविवार को रात 9:29 पर होगा। तिथि का समापन 1 दिसंबर 2025 को शाम 7:01 पर है। उदया तिथि के मुताबिक मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को मान्य होगा। 2 दिसंबर को सुबह 6:57 से सुबह 9:03 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी पर भद्रा का साया कब है। ज्योतिषियों के मुताबिक मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह 8:20 से शाम 7:01 तक भद्रा है। चूँकि इस भद्रा का वास धरती पर होगा, इसलिए इस अवधि में पूजा पाठ से जुड़े कार्य न करें। इसके अलावा इस एकादशी पर पंचक भी बने रहेंगे। इस दिन सुबह 6:56 से रात 11:18 तक पंचक है। अब आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का पूजा विधि क्या है। मोक्षदा एकादशी पर सर्वप्रथम विष्णु जी को साफ वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। अब पीले फूलों की माला श्री हरि को पहनाएं। माता लक्ष्मी को भी नए वस्त्र अर्पित करें। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। अब प्रभु को रोली से तिलक लगाएं। उसके बाद ओम नारायण विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। फिर आप केले, पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। अब आप मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा का पाठ करें, विष्णु चालीसा पढ़ें और अंत में आरती करें। अगले दिन आप व्रत का पारण करें, परंतु उससे पहले अपनी क्षमता अनुसार कुछ चीज़ों का दान करें। इससे जीवन में सुख शांति का वास होता है। अब आइए जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या ना करें। एकादशी से पहले की रात सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। रात में सोने से पहले भगवान का स्मरण या मंत्र का जाप जरूर करें। व्रत के दौरान मन पूरी तरह शांत रखें और किसी के प्रति क्रोध या नकारात्मक भावना न आने दें। इस दिन भूलकर भी किसी की निंदा न करें। मोक्षदा एकादशी के दिन अनाज का सेवन वर्जित है। शाम की पूजा के बाद फलाहार किया जा सकता है। यदि व्रत न भी कर पाएँ तो कम से कम चावल न खाएं। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करना शुभ माना गया है। अगले दिन सुबह व्रत का पारण अवश्य करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं। मोक्षदा एकादशी चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। युधिष्ठिर बोले, देव
देवेश्वर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामीन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूँगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर की पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्यदान अपने पितरों को करें तो पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित रमणी चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में देखा, अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृप श्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामीन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एक एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरा सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में जाकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान
समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्मा के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।